आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हम आज की अपनी इस वीडियो में जो हमारा बीएड का पाठ्यक्रम है 2 वर्षीय, उसके अंतर्गत आज बीएड सेकंड ईयर में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा पेपर है वह है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक संलिप्तता। पेपर का नाम है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं संलिप्तता। सो गाइस, इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, तो आज हम अपनी इसी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत स्कूल में शिल्प शिक्षा यानी कि क्राफ्ट एजुकेशन इन स्कूल उसमें अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वह यही है, स्कूल में शिल्प शिक्षा यानी कि क्राफ्ट एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में हस्तशिल्प महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बुनियादी तालीम का केंद्रीय विचार रहा है। यानी कि अगर हम ये कहें कि सबसे पहले हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वह स्कूल में किसने कहा था कि भाई स्कूल की जो शिक्षा है उसमें बालकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए यानी कि हाथ से काम करने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। तो वह महात्मा गांधी जी थे। यानी कि जो हस्तशिल्प की शिक्षा है उसका जो प्रस्तावित बुनियादी तालीम का जो केंद्र था यानी केंद्र थे वह कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही हस्तशिल्प शिक्षा को स्कूल में प्रस्तावित करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर शिक्षा प्रणाली में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यानी कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उस समय उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। विगत 2005 में एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग, इन्होंने 2005 में यानी कि इसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज की तैयारी करते समय, यानी कि जब 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार की जा रही थी तो एनसीईआरटी ने काम और शिक्षा के फोकस समूह ने इस पर पुनः गहराई से विचार किया। यानी कि जब महात्मा गांधी जी ने शिल्प शिक्षा को, कार्य शिक्षा को स्कूली शिक्षा में लागू करने की बात कही तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन 2005 में जो हमारी एनसीईआरटी है उसने जब पाठ्यचर्या का जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है एनसीईआरटी उसका जो दस्तावेज तैयार किया था उस समय इस पर दोबारा विचार किया और गहराई से विचार किया तथा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में काम के महत्व को रेखांकित किया गया। यानी कि जो ज्ञान का जो काम का जो ज्ञान है यानी कि एक बालक किसी काम को कर किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकता है उस पर ध्यान दिया गया। स्कूली पाठ्यक्रम में हस्तशिल्पों को शामिल करने का विचार न नया है और न ही पुराना। क्योंकि हम इसे नया इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यह 2005 में तो इसका विचार नहीं दिया गया था, और पुराना इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसका विचार महात्मा गांधी जी ने भी दिया था। इसलिए यह नया तो नया है और न ही पुराना। न अपने आप में इतना विश्वासास्पद है जिसके बावजूद अब इसे लागू करना उतना ही कठिन दिखता है। यानी कि ये जो था हमारा एनसीईआरटी में जोड़ने के लिए जो कार्य शिक्षा थी, शिल्प शिक्षा थी, वह इतना विवादास्पद रह गया कि उसको अब पाठ्यचर्या में जोड़ना बहुत ही कठिन हो गया। 1937 और 1967 के बीच सिद्ध हुआ था। ये जो विचार था यह 1937 से और 1967 के बीच सिद्ध हुआ था। महात्मा गांधी की उत्साही पैरवी मिलने के बाद काफी विरोध के बावजूद यह विचार आगे बढ़ा, जिसका कारण गांधी जी
व्यक्तित्व था, यानी कि गांधी जी ने ही इस पर जोर दिया था। इसका मुख्य कारण युद्धकालीन समय में स्वतंत्रता संग्राम को ऐतिहासिक परिस्थितियां थी, यानी कि उस समय इसे लागू क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय युद्धकालीन स्थितियों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसलिए इस पर ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया था। आज स्कूलों में हस्तशिल्प शुरू करने का एक मुख्य कारण यह व्यापक नजरिया है कि यह एक बार असफल हो चुका है, यानी कि जो हस्तशिल्प की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम में इस्तेमाल यानी कि रखा गया था, यह असफल हो गया था। विचारों को सफलता या असफलता की अवधारणा सभी स्तरों पर निर्णयकर्ताओं की दुनिया में अंतर्निहित होती है, यानी कि जो निर्णय करता है विचार सफल होंगे या असफल होंगे यह उन पर निर्भर करता है। अब आईटी उद्योग, शिक्षा शास्त्री बने इंजीनियरों एवं प्रबंधन गुरुओं द्वारा लगातार बहुत से नए चमकदार विचार लगातार दिए जा रहे हैं, यानी कि आज के समय में आईटी उद्योग है, उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, वह इस बात पर विचार दे रहे हैं कि हमें अपनी स्कूली शिक्षा में क्राफ्ट एजुकेशन लगाना चाहिए, यानी कि हस्तशिल्प को जो शिल्प शिक्षा है उसको लागू करना चाहिए। दूसरी ओर हस्तशिल्प संभवतः भारत की सांस्कृतिक बहुलता का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संकेत है, यानी कि भारत में जो सांस्कृतिक बहुलता है उसका भी प्रतीक है। वे काम और मूल्य को ऐसे संदर्भ के अंतर्गत जोड़ने का प्रतीक है, यानी कि काम और मूल्य जो होते हैं दोनों चीज उनको संस्कृति के अनुसार जोड़ने का एक प्रतीक है, जो प्रत्येक मनुष्य में कलाकार की उपस्थिति स्वीकार करता है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की कला होती है जो उनकी इस उपस्थिति को प्रेजेंट करता है, यानी कि उपस्थित करता है। इन दिनों हम शिल्पों के कुछ विशिष्ट कलाकारों की पहचान कुशल शिल्पी के रूप में कर उनका सम्मान करते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे शिल्पकार हुए हैं जिनको हम आज सम्मान पूर्वक उनको स्मरण किया जाता है। इसी श्रेणी में हमारे प्रतियोगात्मक स्वभाव के अनुकूल है तथा उसे संतुष्ट करती है। जब हम निर्यात योग्य शिल्पियों और मुक्त रेलवे पास आदि की सहायता वाले शिल्पियों के तौर पर भी भेदभाव करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि परंपरा में शिल्पी ग्रामीण समुदाय के साधारण सदस्य होते हैं, यानी कि जो ग्रामीण समुदाय है, क्योंकि हमारा जो देश है भारतवर्ष अधिकतर यानी कि कृषि प्रधान देश है, इसकी अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, शहरों की बजाय गांव में रहना पसंद करती है और वहां पर वे छोटे छोटे शिल्पकार होते हैं। वास्तव में एक शिल्प का व्यवहार करना सामान्य जीवन का एक आयाम और शिल्प उत्पाद का मकसद इतना रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होना था। शिल्प उत्पाद जीवन के सभी क्षेत्रों पर छाए हुए थे, यानी कि उस समय शिल्प जो उत्पाद था वह सभी जगह बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी छाप बनाई हुई थी और वे उसे शोभा तथा अहंकार रहित सौंदर्य के हल्के प्रकाश से भर देते थे। कौन? जो शिल्प उत्पाद थे, यानी कि शिल्प उत्पाद थे, यानी कि जो हाथों के द्वारा किसी चीज बनाई गई
उत्पादक सामग्री थी वह उसे और भी सौंदर्यपूर्वक बना देते थे। फर्श पुराने के लिए, झाड़ू, सोने के लिए चटाई या चारपाई, पानी रखने के लिए बर्तन, खेलने के लिए मिट्टी का घोड़ा या गुड़िया तथा ठंडी हवाओं के लिए से यानी कि ठंडी हवाओं से बचने वाली साल सभी इस्तेमाल के लिए बनाए जाते थे। यानी कि उस समय क्या था, यानी कि ठंड से बचने के लिए साल बनाए जाते थे, बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे, पानी ठंडा रखने के लिए घड़े जैसे आकार के बर्तन बनाए जाते थे। इस प्रकार के शिल्पकलाएं की जाती थी। शिल्पों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास एक बार फिर करने का विचार अच्छा है, पर पिछली गलतियों से बचने के लिए उपयुक्त पश्चात दृष्टि के साथ साथ, क्योंकि दो क्षेत्र आज एक ही प्रकार के संकट से ग्रस्त हैं। यानी कि यह विचार जो शिल्प शिक्षा का है बहुत ही अच्छा है, पर जो पिछली गलतियां थी उनको न दोहराया जाए, क्योंकि आज दो देश संकटग्रस्त की स्थिति में है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जहां समाज स्वयं को पुनर्जीवित कर सकता है। यानी कि हमारी जो शिक्षा है वह एक ऐसी है कि उसके द्वारा जो समाज आज मरणोपरांत खड़ा है वह अपने आप को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है, यदि वह इस स्थान का नियोजित उपयोग करे। संबंध जोड़ने के दौरान शिक्षा का अर्थ अभिव्यक्ति है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था मर्दप्राय बनी हुई थी। आंशिक रूप से प्रशासन और वित्तीय व्यवस्थाओं की औपनिवेशिक विरासत के कारण, पर मुख्यतः इस कारण कि पुरानी सांस्कृतिक विरासत साक्षात्कार और बौद्धिक शिक्षण तथा शारीरिक कार्य और कौशल में विभाजित करती है। सुधारों को लागू करने में देरी की हमें भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। यानी कि जो हमें शिक्षा के अंदर सुधार करने हैं, अगर हमने उनमें देरी की तो उसके लिए हमें बहुत ही भारी कीमत करनी पड़ सकती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारा यह चैप्टर अभी रहता है, हम अपनी दूसरी वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। सो आप सभी का धन्यवाद।